नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के आज के इस श्रृंखला में मैं आपको भारत के न्यायालयों की स्थिति को बताऊंगा। पिछले 3 दशक के दौरान या 90 के बाद से आज तक भारत में न्यायालय जितने सिक्योरिटी कवर में हैं, शायद उतना सिक्योरिटी किसी को नहीं होगा। 90 के दशक में जब मैं लीगल कॉरेस्पोंडेंट था, इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, उस ज़माने में इतने सिक्योरिटी किसी भी दिल्ली के किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर जुडिशरी में हो, चाहे पटियाला हाउस कोर्ट हो, चाहे 30 हजारी कोर्ट हो, करकरडुमा कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में सुरक्षा का इतना ज़्यादा कड़ा पहरा, दिल्ली पुलिस के लोगों का इतना ज़्यादा यहाँ जमाव, यहाँ तैनाती शायद नहीं था। इससे एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि जब इंडियन जुडिशरी या न्यायालय खुद इतना सिक्योरिटी कवर में है, तो क्या आम नागरिक को न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अगस्त के महीने में पंजाब में एक अंडर ट्रायल को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा था, नालागढ़ कोर्ट में, आपराधिक तत्व के लोग उस अंडर ट्रायल को गोली से छल्ली कर दी, उसे गोली मारकर हत्या कर दी। 25 सितंबर को जब रोहिणी के कोर्ट में अंडर ट्रायल को प्रोड्यूस किया जा रहा था, आपराधिक तत्व के लोग गोली चलाए। अंडर ट्रायल की तो डेथ हुई, वकील साहब का एक देहांत हुआ और 2 दिल्ली पुलिसकर्मी भी उस हताहत के शिकार हुए। अक्टूबर के महीने में एक 57 साल के एक वकील साहब को शाहजहांपुर के कोर्ट में, जो लैंड डिस्प्यूट से संबंधित था, गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 अगस्त 2022 को बिहार के पूर्वी चंपारण में, जहां महात्मा गांधी अपने आंदोलन की शुरुआत किए थे, उस चंपारण में गोली मारकर एक कोर्ट के एक कर्मी को, एक एम्प्लॉय को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन दायर किया है और उस पिटीशन में कोर्ट से यह गुजारिश की गई है कि कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, अभी तक यह घटना सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है, यह ईश्वर की कृपा है, लेकिन हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन तमाम कोर्टों में जहां अंडर ट्रायल्स आते हैं, खास करके लोअर जुडिशरी में जहां अंडर ट्रायल्स को पुलिसकर्मी बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ कारागृह से कोर्ट में प्रोड्यूस करना और फिर कोर्ट के बाद कारागृह में ले जाना, इस दरमियान में जितनी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए एक पिटीशन दायर किया गया है। एक ऐसा ही पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में भी आया है। सवाल ये है कि अगर न्यायालय से जुड़े लोग, खास करके जो अधिवक्ता हैं, खास करके जो निचले तबके के जो पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि यहाँ पे पुलिसकर्मी में जो निचले तबके के लोग हैं, SI, ASI, यही लोग कारागृह से न्यायालय तक और फिर न्यायालय से कारागृह तक कैदियों को ले जाते हैं। सारी जवाबदेही उन्हीं की होती है। कोई भी बड़े अधिकारी आज तक नहीं आए हैं जेल में उन अपराधियों के साथ, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो। मैं जहां खड़ा हूं, ये पटियाला हाउस कोर्ट है और इस पटियाला हाउस कोर्ट में मुझे याद है कि 90 के दशक के शुरुआती दौर में, 93 के आसपास, मुंबई ब्लास्ट केस में याकूब मेनन के गैंग के एक व्यक्ति को, एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसे इसी पटियाला हाउस कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। यह अलग बात है कि उन दिनों एक लोगों में एक भ्रम पैदा हुआ था कि शायद उसकी पेशी 30 हजारी कोर्ट में होगा, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। आज 92 अथवा 93 की उस घटना के बाद जब 1922 की पटियाला हाउस कोर्ट को देखते हैं
तो यहाँ चतुर्दिक जो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, चतुर्दिक पुलिस की व्यवस्था, गनमैन जैसे देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम किसी न्यायालय में नहीं बल्कि कारावास में हैं। यहाँ पे देखने से एक मुजरिम को यह अंदाज़ा लगाना कि इस कड़े सुरक्षा व्यवस्था में हम न्याय उसे मिल पाएगा अथवा नहीं, क्योंकि भारत का संपूर्ण न्यायालय अंदर से भयभीत है। और भयभीत होने का कारण यह है कि बाहर अपराधियों का खुला साम्राज्य है। ये अपराधी चाहे बड़े बड़े लोगों से संरक्षित और संपोषित हों, राजनीति से संपोषित और संरक्षित हों, चाहे जिस कदर हो। यह एक बहुत ही शोचनीय प्रश्न है। यदि भारत के जुडिशरी में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक, अगर हम पेंडेंसी, केस के पेंडेंसी पे चर्चा करें, तो आंकड़ा यह बताता है कि भारत में तकरीबन 4,70,00,000 से अधिक मुकदमे लंबित हैं। 4,70,00,000 मुकदमों का लंबित होना, यह एक भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए खुद, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए खुद एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि इन 4,70,00,000 पेंडिंग केसेस में तकरीबन 87.4% केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में लंबित है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में जहां क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात, कि एक क्रिमिनल्स का सबऑर्डिनेट कोर्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, वहीं ट्रायल होता है, वहीं सारी वादी प्रतिवादियों के साथ बातचीत होते हैं, वहीं मुकदमा चलता है, वहीं न्याय होता है। तो इतने बड़ी संख्या में अगर 4,70,00,000 मुकदमे में अगर 87.4% केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में लंबित हैं, तो यह भी हमारी न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। इस संपूर्ण जो लंबित मुकदमे हैं, उसमें तकरीबन 12.4% भारत के हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं, और इसमें 1,82,000 के मुकदमे, 1,82,000 के आसपास के मुकदमे पिछले 30 साल से लंबित हैं। यह शुभ संकेत नहीं है। नहीं मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यह तिलक मार्ग आगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जोड़ता। तिलक मार्ग पे 2 कोर्ट हैं, एक पटियाला हाउस कोर्ट। यह पटियाला हाउस कोर्ट पहले, आज जहाँ पार्लियामेंट थाना है वहाँ पहले कोर्ट होता था, बाद में पटियाला हाउस कोर्ट यहाँ शिफ्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 71,411 केस लंबित हैं। इसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि हाईएस्ट जुडिशरी में अगर मुकदमे इतने लंबित होंगे, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में न्याय की आशा करना या लंबित नहीं होना, यह सोचा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 71,411 लंबित मुकदमों में करीब 56,365 मुकदमे सिविल हैं और 15,076 मुकदमे क्रिमिनल केस से संबंधित हैं। इसमें आंकड़ा भारत सरकार के जो कानून मंत्रालय हैं या फिर भारत सरकार में जो संसद है, संसद में ये जवाब में एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जितने लंबित मुकदमे हैं, उस मुकदमे में तकरीबन 10,491 मुकदमों में ऑर्डर, आदेश, सुनवाई पूरी हो गई है। वादी प्रतिवादी अपना अपना तर्क वितर्क दे चुके हैं, परंतु निर्णय लंबित है। 10,491 मुकदमे। ये कहा जाता है कि इन लंबित मुकदमों में करीब 18,134 मुकदमे 5 साल से 10 साल तक लंबित है। लंबित होना अच्छी बात है या बुरी बात, इसका निर्णय करना हमारे कुवत में नहीं है। मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े न्यायविद हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो करेंगे कि कितना प्रेशर है, कितना जजेस हैं,
कितने न्यायमूर्ति विभिन्न हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हैं, लोअर जुडिशरी में कितने जजेस हैं। लेकिन एक बात पक्का है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के लोगों का किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनेता पे, किसी भी सरकार पे भले विश्वास न हो, लेकिन भारत के लोगों का भारत की न्यायिक व्यवस्था पे बहुत विश्वास है, यहाँ के न्यायविदों पे बहुत विश्वास है, भारत के न्यायमूर्तियों पे बहुत विश्वास है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर इतने दिनों के बाद न्याय मिलता भी है, चाहे पक्ष में मिले अथवा विपक्ष में मिले, तो वैसा न्याय कैसा? बहुत सारे लोगों को न्याय मिला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुकदमों में जब न्याय मिला है, उस समय जिनके लिए यह मुकदमा चल रहा था, जो पक्ष में थे या विपक्ष में थे, वादी थे, प्रतिवादी थे, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, वो जीवित नहीं होते हैं। तो मृत्यु के बाद अगर न्याय मिला तो यह न्याय किसके लिए, कैसा? विगत दिनों भारत के जो ऊपरी सदन है, राज्यसभा में एक अनस्टार्ट क्वेश्चन के जवाब में देते हुए जो कानून मंत्रालय है उसने कहा कि भारतवर्ष के तमाम 25 जो उच्च न्यायालय हैं, उस 25 उच्च न्यायालय में 42,99,954 सिविल मुकदमे लंबित हैं, 16,55,953 क्रिमिनल मुकदमे लंबित हैं और कुल 59,55,907 मुकदमे भारत के 25 हाई कोर्ट्स में लंबित हैं। यह न्यायिक व्यवस्था के लिए, न्यायविदों के लिए, न्यायमूर्तियों के लिए भारत के लोगों का उनके प्रति विश्वास बहुत अडिग होने के बाद भी विश्वास डगमगाने लगता है कि इतने लंबित केस, इतने लंबित मुकदमे के बाद अगर न्याय ना मिले, समय पर न्याय नहीं मिले, तो फिर कैसी न्याय? कानून मंत्री ने राज्यसभा में जो जवाब दिया था उसमें लिखा था कि एज ऑन डेट ₹9,013.21 crore have been released since the inception of CSS, Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructural Facilities for Judiciary in 1993-1994. The number of court halls has been increased from 15,818 as on 30th June 2014 to 20,993 as on 30th June 2022. उन्होंने फिर आगे भी लिखा कि the centrally sponsored schemes for the development of infrastructural facilities for judiciary has been extended till 2025 to 2026 at a total cost of 9,000 crore, out of which center will share 5,307. 9,000 करोड़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के लिए, जुडिशियल सिस्टम को, जुडिशरी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ईयरमार्क की है, निर्धारित की है, जिसमें तकरीबन 5,307 करोड़ भारत सरकार देगी। ये तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष है कि न्याय किसे मिलेगा और कब मिलेगा? अगर भारत के जुडिशरी में इतने लंबित मुकदमे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल से लंबित मुकदमे हैं, ऑर्डर होने के बाद भी ऑर्डर लिखा नहीं गया है, ऑर्डर लंबित है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारी कहने की कुवत नहीं है, यह भारत सरकार का विधि मंत्रालय कहा, यह भारत का पार्लियामेंट कहा, यह जो वेबसाइट्स है जुडिशरी के, उस वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है। अगर इतने लंबित केस मुकदमे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है? हज़ार करोड़ रुपया जुडिशरी पे खर्च होता है, लेकिन न्याय किसे मिल रहा है, कब मिल रहा है, यह एक बहुत बड़ा
प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है भारत की न्यायिक व्यवस्था पे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारतवर्ष में न्यायिक व्यवस्था को लेकर जब भी यह बात होती है कि सब लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पेंडेंसी दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और उसे देखने वाला ऑर्डर होने वाला नहीं हो रहा, तो न्यायिक व्यवस्था की तरफ से एक बहुत बड़ा सवाल उठता था कि हमारे पास जज नहीं है, हमारे पास चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, लोअर जुडिशरी के जुडिशल अधिकारी लोग हों, जजेस हों, नहीं है। लेकिन सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 2022 तक 46 नए न्यायमूर्तियों की नियुक्ति हुई है। हाई कोर्ट में तकरीबन 769 नए न्यायमूर्ति आए हैं और 619 एडिशनल जजेस को परमानेंट किया गया है। टोटल स्ट्रेंथ जो हाई कोर्ट का है वो जो पहले 2014 में 906 था वह बढ़कर 1008 हो गया है 2022 में। लोअर जुडिशरी में 19,518 अधिकारी थे, जुडिशल ऑफिसर या जो जजेस थे, जिनकी संख्या बढ़कर 24,613 हो गई है। और इसी तरह जो संख्या 15,105 था वो संख्या 19,288 हो गई। भारत के अन्य राज्यों के बारे में या लोअर जुडिशरी के बारे में नहीं कह सकते हैं, वो वहाँ के लोग बताएंगे। लेकिन दिल्ली में जो लोअर जुडिशरी है, पटियाला हाउस कोर्ट हो, 30 हजारी कोर्ट हो, रोहिणी का कोर्ट हो, करकरडुमा कोर्ट हो और जितने भी कोर्ट हैं उनके समेत हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरह सुरक्षा एक चतुर्दिक जो सुरक्षा कवच है उसमें इंटायर जुडिशरी है। यह बिल्कुल सत्य है कि जो जुडिशल ऑफिसर हैं, न्यायमूर्ति है, न्यायविद हैं, जजेस हैं, उनकी सुरक्षा का होना नितांत आवश्यक है। लेकिन एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से जब देखा जाए तो जुडिशल सिस्टम को, जुडिशरी को इतने अधिक सुरक्षा कवच में देखने के बाद एक आम आदमी भयभीत हो जाता है। उसे मन में डर जरूर रहता है कि इतनी सुरक्षा में जो खुद है क्या मुझे न्याय दे पाएगा। और अगर न्याय की बात होती तो देश में इतनी पेंडेंसी नहीं होता, चाहे लोअर जुडिशरी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इतने पेंडेंसी नहीं होते। जो मुकदमे हो चुके हैं, वादी प्रतिवादी की वार्तालाप हो चुके हैं, बहस हो चुका है, उसमें ऑर्डर करना ऑर्डर नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से भारत की सड़कों से भारत की कहानी के माध्यम से मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, विधि मंत्रालय के उच्च अधिकारी से और जितने भी जुडिशरी से लगे लोग हैं उन तमाम लोगों से ये निवेदन जरूर करूँगा कि भारत के लोगों का भारत की न्यायिक व्यवस्था के प्रति जितना विश्वास है, उनके प्रति जितना सम्मान है, वो सम्मान शायद ही किसी पे है। इसलिए उस सम्मान को कायम रखते हुए, उस सम्मान को और ज़्यादा मजबूत करते हुए यह ज़रूरी है कि हम न्याय को लोगों के घरों के दरवाजे तक पहुंचाएं। चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, न्याय समय पे मिले यह बेहतर है। नमस्कार।